हाय गाइस, स्टडी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ठोस अवस्था नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी आणविक ठोस और उसके प्रकार के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका आयनिक ठोस और धात्विक ठोस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखेंगे कि वर्गीकरण में क्रिस्टलीय ठोसों का जो हमने वर्गीकरण किया था ठोस अवस्था में। तो देखिए ठोस अवस्था में जो हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा था? ठोस अवस्था है ना, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में मैंने आपको बताया था ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था में मैंने आपको बताया था ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब उसी में हम इसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे। किसका? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसको मैंने बताया था चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ लिया था आणविक ठोस। आणविक ठोस और इसके प्रकार थे तीन प्रकार, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम आगे करेंगे, आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में। अगला आपका आयनिक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लास्ट हमारा बचेगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारा होगा वो होगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें से मैंने आपको बताया आणविक पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे आयनिक और धात्विक के बारे में, सहसंयोजक देखेंगे बाद में। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है आगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहला हमारा हेडिंग है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? तो आयनिक सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं ना, जिनके जो अवयवी कण यानी सबसे पहले तो आप अवयवी कण समझें। अवयवी कण जिनसे वो ठोस मिलकर बना है ना। तो जिन भी कणों से मिलकर वो बना है उनको हम कहते हैं अवयवी कण। और अवयवी कण भी यहाँ क्या क्या होंगे? आयनिक ठोस में उनके अवयवी कण क्या होंगे? आयन। और हमें पता है आयन कितने होते हैं? आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। इसको हम कैटायन बोल देते हैं और इसको हम एनायन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी या गुण देखें तो गुणों को इसके निम्न गुण होते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आयनिक इनके बीच प्रबल कूलामी स्थिर वैद्युत बल, प्रबल कूलामी स्थिर या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल कूलामी, सॉरी यहाँ से इसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हो जाएगा प्रबल कूलामी या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स पाई जाती है ना, जो कैसी होती है? स्थिर होती है। अगली बार अगर हम नेक्स्ट देखें इसका, तो इनकी प्रकृति जो होती है वो कठोर होती है। यानी जो सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसा होता है? कठोर होती है ना, कठोर प्रकृति के होते हैं, परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ क्या है? परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ है कि इनको अगर तुम थोड़ा सा भी पीटोगे तो ये टूट जाएंगे, यानी बिखर जाएंगे, है ना। तो इनकी जो भौतिक प्रकृति है वो कठोर होती है, परंतु ये भंगुर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, वेरी आईएमपी, यहाँ ध्यान देना। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत रोधी होते हैं, परंतु गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। बात समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, जैसा कि मैं ले लूँ, बहुत सारे होते हैं, NaCl, KCl, कुछ भी ले सकते हैं, MgO, है ना, लिख रखे हैं मैंने। तो NaCl क्या है? एक नमक है ना, ये क्या है? साधारण नमक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी लाइट करंट का प्रवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जैसे ही हम इसको गलाते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, है ना, या फिर हम इसमें क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं, इसको जलीय विलयन बना देते हैं इसका, तो ये क्या कर देता है? विद्युत का चालन करने लगता है। फिर इसमें क्या हो जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं ना। बात समझ में आ रही होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है? विद्युत का चालन होने लगता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, चलिए विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट देखें नंबर 4,
तो इनका गलनांक उच्च होता है। इनका जो गलनांक होते हैं मेल्टिंग पॉइंट वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे कि NaCl, KCl, MgO, ZnS, ठीक है। अगर मैं इसमें से किसी एक का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो ये ऐसा ही तो होगा। NaCl का ही ले लें हम, NaCl जब हम इसको तोड़ेंगे तो Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है, ठीक है। Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। तो मैं बनाऊं, एक बात याद रखना, कैटायन जो होता है उसका आकार छोटा होता है और एनायन का आकार बड़ा होता है। तो यहाँ इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बस समझ लेना कैटायन का आकार छोटा होता है और एनायन का बड़ा। यानी पॉजिटिव आवेश जो होता है जिसपे, पॉजिटिव आवेश का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका। सोडियम के पास कुल कितने होते हैं, सोडियम के पास उदासीन अवस्था में 11 परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है तभी तो उसको पॉजिटिव आयन आया है ना, पॉजिटिव आवेश आया है। और ये त्याग कर दिया किसको, इसने दिया Cl को, तो इसका एक कम हो गया और इसका एक बढ़ गया तो इसका आकार बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ सोडियम का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये याद रखना, कैटायन का आकार थोड़ा सा छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है, ठीक है, अगर सम इलेक्ट्रॉनिक हो तो। और अगर विषम इलेक्ट्रॉनिक हो तो फिर आकार में अंतर ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी तो यहाँ सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ना, क्योंकि इसके पास 11 है, उसके पास 17 है। तो बस इतना समझ लेना। तो Na का आकार क्या होगा, छोटा होगा, Cl का आकार बड़ा होगा। इसी तरीके से NaCl, तो ये एक दूसरे के पास मैंने बोला ना, जैसे कि विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये एक दूसरे से पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण एक दूसरे के पास रहते हैं और बहुत अच्छा इनमें क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स पाई जाती है। तो कुछ इसी तरीके से इनका पूरा क्रिस्टल बना हुआ होता है, Cl Na, ठीक है। अपोजिट ही आएंगे, सेम नहीं आ सकते। सेम अगर आ गए तो प्रतिकर्षण लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो क्रिस्टल होगा वो कुछ इसी प्रकार का बना हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी का भी बना लें हम, KCl बना लें, MgO बना लें, ZnS बना लें, ठीक है। MgO में क्या होगा, ये इसको बोलेंगे हम सोडियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे हम जिंक सल्फाइड। अगर नाम नहीं पता हो तो सुन लो, वैसे तो इतना तो सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो NaCl का बिल्कुल सेम बनेगा किसका, KCl का। KCl कैसा है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ तो आपको तो दिख ही रहा होगा, इस पे कितने होंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 18 बचेंगे, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उस पर भी 18 हो जाएंगे। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। वैसे ही इसमें देखेंगे तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना। मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी टेंडेंसी होती है +2 ऑक्सीकरण अवस्था रखने की, और इसकी -2 होती है। तो ये त्याग देगा तो इसको ले लेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से सारे क्रिस्टल बनेंगे आयनिक सॉलिड में, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ आयनिक आबंध या तो प्रबल कुलामी कह दो, है ना, या आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक आबंध पाया जाता है, ठीक है, आयनिक आबंध पाया जाता है। वास्तव में ये कोई बॉन्ड नहीं होता, ये एक अट्रैक्शन होता है जो प्लस और माइनस के कारण लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड। अब धात्विक ठोसों के बारे में अगर हम बात करें तो धात्विक ठोस जो होते हैं, धात्विक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, धात्विक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वे क्या होते हैं कि ये धातु के धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक ठोसों के अवयवी कण धातु के धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। धात्विक ठोसों के अवयवी कण धातु के धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कोई भी धातु हो, धातु का क्या होता है, धातु की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर चाहे प्लस आवेश आ जाएगा, यानी धनायन आ जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन वो निकाल रही है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि विस्थानीकृत धनायन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन जैसे होते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, धात्विक ठोसों के अवयवी कण धातु के धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके क्या गुणों के बारे में तो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो गुण की बात करें तो नंबर 1 पे हमारा क्या होगा कि इनके अवयवी कणों के बीच धात्विक आबंध पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के बीच धात्विक आबंध पाया जाता है। अब वो धात्विक आबंध कैसे पाया जाता है, मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। ये कठोर परंतु आघात वर्ध है। ये कठोर धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, लेकिन सभी नहीं होती है ना।
जैसे कि सोडियम है, सोडियम कैसी धातु है, सॉफ्ट धातु है, ठीक है। तो सभी धातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन हम जनरल वे में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये धातु जो होती है ये कठोर परंतु आघातवर्धे होती है। आघातवर्धे का मतलब क्या है, जब हम इन पर चोट मारते हैं तो ये फैलती चली जाती है, ठीक है। आघात वर्धे, वर्धे माने फैलना, आघात माने चोट मारना, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये जो धातुएं होती है वो कैसी होती हैं, आघात वर्धे होती हैं। क्या होती हैं, आघात वर्धे, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। और तन्य होती हैं, तन्य का मतलब हम इनको खींच के इनके लंबे लंबे तार भी बना सकते हैं, ठीक है। तो धातुएं आघात वर्धे और तन्य होती हैं। दूसरी बात, बचपन में पढ़ी रखा होगा आपने 9th 10th में कि ये इनमें चमक होती है ना, और ये सारी इसमें प्रॉपर्टी में आ जाएंगी, लेकिन मैंने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं पॉइंट। तो तीसरा देख सकते हैं हम क्या, कि ये ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों में विद्युत का चालन करते हैं। जो धातुएं होती हैं, है ना, ये ठोस अवस्था हो या गलित अवस्था हो, दोनों में ही विद्युत का चालन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी धातुएं होंगी इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण चाहे इनकी अवस्था ठोस हो चाहे इनकी अवस्था गलित हो, ये दोनों में विद्युत का चालन करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करें, चलो ये हो गया तीसरा, अब चौथा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी बोला, इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप में वितरित रहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप में वितरित रहते हैं, यानी फैले हुए रहते हैं, ठीक है। इनका गलनांक जो होता है साधारण उच्च होता है। अब हम क्या देखें, इसका एक एग्जांपल ले लें और इसका स्ट्रक्चर देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए जैसे मैं आयरन ले लूं, Fe, आयरन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और वैसे इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, चलो यहाँ दिख नहीं रहा, चलो उधर ले लेते हैं। तो अगर मैं इसमें से आयरन ले लूँ तो हमें पता है आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लूज करता है। और इसकी वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण ये 2+ भी बनाता है और 3+ भी बनाता है। अगर 2 त्यागेगा तो 2+ आ जाएगा और 3 त्यागेगा तो 3+ आ जाएगा, है ना। तो इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, उसमें नहीं जाना, अभी हमें क्या देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे ही हम अगर धातु ले लें, आयरन का एक रॉड ले लें, तो उसमें आयरन जो होता है वो इस तरीके से लगा हुआ रहता है कि चारों तरफ ये आयरन होता है और इनके बीच में या इनके चारों ओर, है ना, इस पे पॉजिटिव होता है। अगर 2 त्यागेगा तो 2 होगा और 1 त्यागेगा तो 1 होगा, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। और इसके बीच में, यानी इनकी जितनी भी ये खाली जगहें हैं, अभी रुकिए, इनके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इनके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इनके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश रखते हैं। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं भी दिख रहा हो तो बस समझ लो, है ना, बस थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ क्या होता है कि इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है माइनस का होता है। और हमारा आयरन जो है यानी धातु जो होती है उस पर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो इसमें क्या नहीं बन सकता, बॉन्ड नहीं बन सकता, लेकिन इनके बीच इलेक्ट्रॉन इनको क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको भी जोड़ा रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी जोड़ा रहेगा, है ना। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसको भी जोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी जोड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी हम जो इलेक्ट्रॉन एक मेटल को दूसरे मेटल से जोड़ कर रखता है, यानी एक आयरन के परमाणु को दूसरे परमाणु से जोड़ कर रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन जैसे वितरित रहते हैं। हमें दिखाई देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में क्या है, धनायन जैसे दिखाई देते हैं। तो यही इसी तरीके से आप सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सिल्वर हो गया, जितने भी धातु होती है। लेकिन यहाँ आपको इसमें स्पेशल ये याद रखना है कि जो सोडियम है ये सॉफ्ट यानी मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु होती है। चलो नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दूँ, जो आपका NOTE नोट में ले लो कि सोडियम जो है वो हमने बताया कि ये सॉलिड मतलब धातुएं जो होती हैं वो क्या होती है, कठोर होती हैं, लेकिन ये कैसी है, मुलायम, सॉफ्ट। और भी होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और छोटा सा लेक्चर है,
इसके बाद हम जो आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, तो हम लेंगे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में देखते हैं, बात करेंगे। और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में थोड़ी